आजकल जो शब्दों पे वाद विवाद होते हैं, ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी आत्माएं वाद विवाद करती हैं, पर ये जो रहस्य है, रहस्य का रहस्य ही रह जाता है। चाहे वो राधा नाम शब्द पर हो, चाहे कोई भी शब्द पर हो, इस रहस्य को हम अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमको सच्चा गुरु नहीं मिला है। परम और जब तक सच्चा गुरु नहीं मिल पाता है, तब तक हम यूं ही वाद विवाद में फंसे रहते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है कि अंधे गूंगे गुरु घने और लंगड़े लोभी लाख, और ये साहिब से परिचय नहीं, ये काव ना विसाख। सच्चे गुरु की पहचान संत रामपाल जी महाराज ने बताई है। उनके सत्संग को देखिए, उनके ज्ञान को समझिए, और कैसे हम इन वाद विवादों में ना फंसें और अपना कैसे कल्याण कराएं, इसकी जानकारी उन्होंने अपने अद्भुत सत्संग में दी है। भाइयों, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि कबीर साहब की वाणी को एक बार जरूर सुनिए। बहुत ही उनकी वाणी में ताकत है और बहुत ही पवित्र वाणी है। उनका ऐसा अनमोल ज्ञान है जिससे हम सारी गुत्थी सुलझा सकते हैं, और उनके इस ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही सरल और सहज तरीके से बताया है। इसलिए इस ज्ञान को अवश्य सुनिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, नमस्ते, राम राम, सत्साई। एक वाच्यार्थ, एक लक्ष्यार्थ, एक व्यंग्यार्थ। वाच्यार्थ के रूप में कौशिकी संहिता का श्लोक आपने पढ़ा ही होगा जी, कि राधा नाम मात्रेण मूर्छा सारमासिकी। तो इसलिए सुखदेव भगवान ने परोक्ष रूप से अनेक जगहों पर राधा का नाम लिया है, और राधा भगवती का निषेध कौन कर सकता है, जिनके लिए गर्ग संहिता अलग ही बनाई गई। कोई राधा चरित्र पढ़ना चाहे हमसे पढ़े ना देवी भागवत में है? देवी भागवत भरी पड़ी है राधा चरित्र से। गर्ग संहिता पूरा राधा ही चरित्र है, समझे। उसमें के कुछ प्रकरण उठा कर दो चार श्लोक लिख करके आप बोल करके, पुराण में तो पूरा श्री राधा जी का है। तब फिर तो कोई निषेध थोड़ा कर रहा है राधा जी का ना। आप केवल हाँ कर देता हूँ, इसलिए उसी दिन से गुरु जी बहुत अंदर से हम इतना प्रेम करते हैं, मुझे डेली पसंद करते हैं। और हमने एक भी शब्द कहीं नहीं कहा उसके बाद। जी गुरु जी, एक जगह 6 सेकंड मंदिर है, तो वहाँ विद्युत गोष्ठी हो रही थी। अच्छा, वहाँ पे बहुत सारे विद्वान थे, महाराज जी भी आए थे, मैं भी महाराज जी के साथ। मैं नहीं था, आप भी थे? अच्छा हाँ गुरु जी, तो वहाँ बहुत सारे लोग, सब ने अपने अपने वक्तव्य बोले, और जब आपने बोला तो महाराज जी जब वहाँ से, तो आपको पहचानते भी नहीं थे। बात आपकी मुलाकात हुई थी जी, आपको पहचानते भी नहीं थे कि ये हैं त्रिपाठी जी गुरु जी। जी गुरु जी जब गाड़ी में महाराज जी आए हैं ना, तो केवल वो आप ही की चर्चा किए हैं कि भैया इनका पता लगाओ ये कौन है। और तो हमें फिर जो है गौशाला का उद्घाटन क्यों नहीं बुलाया गुरुजी? और उसके बाद हमने बोला था बच्चों से। हाँ। उस समय गुरुजी आपका नाम नहीं पता था मेरे को। त्रिपाठी जी ही प्रसिद्ध हैं गुरुजी। उस समय मैं नया था ना आपके चरणों में। अच्छा अच्छा, आपसे पहली बार भेंट कहाँ हुई थी? वो एक विद्युत गोष्ठी हुई थी जहाँ पे आप पहुंचे थे। वहाँ पहली बार जब आपने वक्तव्य दिया था पूरा, अच्छा, तब मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ। फिर आपके बारे में मैंने पूरा खंगाला कि आप कहाँ से हैं, क्या है। फिर उसके बाद फिर मैंने तो महाराज गुरु जी वहाँ पे ना, महाराज जी बोले कि गुरु जी की सानिध्यता मिल जाए कुछ दिन के लिए तो इतना अच्छा हो जाएगा। मतलब आपके वक्तव्य, आपकी संस्कृत सुन के महाराज जी बड़े खुश हो गए थे कि अब यही। अब उस दिन वो व्यासनंद जी हल्ला मचाए थे, 85 वर्ष की उनकी अवस्था है, उनकी ओर से मैं क्षमा चाहता हूं। समझे गुरु जी। और मैटर उनका क्या वो सास करेंगे थे लेकिन चूंकि उनके इनके जो है इनके प्रति उनका अति अनुराग होने से बोल गए कटु वचन, तो वचन तो आकाश में चला गया। हमको तो ये इन्होंने क्या बात अभी कही है कि इस प्रसंग के कारण हजारों विद्वानों ने राधा शब्द की व्युत्पत्ति की। जी गुरु जी, समझे, सैकड़ों पाठशाला। ये हमारा इतना सौभाग्य है
30 वर्ष हो गए हरिद्वार हमें छोड़े, और पूरे हरिद्वार में आज भी मैं उसी तरह विद्यमान हूँ। उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से, जय भारत संस्कृत विद्यालय से, रामानुज संस्कृत विद्यालय से, सप्तर्षि संस्कृत विद्यालय से, सब जगह से फोन हमारे पास आए, और हमने सबको यही कहा कि आप कोई लोग व्यतीत न होगा, गुरु जी हम एक आयोजन करें। हमारे पास जो लोग हमसे कभी प्रेम नहीं करते, उन लोगों ने मुझे फोन किया कि हम आते हैं, क्लिप बनाते हैं, आप बोलो, हम लेना खबरदार। बोले कि विद्युत गोष्ठी करो, हम क्या आयोजन करो, लिया जाएंगे। तो उन्होंने क्या डाल दिया, त्रिपाठी जी शास्त्रार्थ करने को तैयार है हमारे पास, जबकि हमने कोई बात नहीं कही, समझे। अगर उसके बाद चेक किया हो तो सुनाए हमको। हमने कहा हम इस विषय पर कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा यह मंतव्य ही नहीं। और उंगली भर के बादाम खिलाने वाला अभी तक कोई नहीं, तो ये कीर्ति कम है आपकी। और कीर्ति यस्य सजीवति, हमारी तो कीर्ति ही सही हो गई, लेकिन आपके माध्यम से हमारा नाम लोग जान गए पूरे देश में। नहीं, हमको सब थोड़ा जानते थे। ये सत्यावचन है गुरुदेव, सत्यावचन। हाँ, अच्छा। और जो है, जो प्रोफेसर, द्वारका के प्रोफेसर हमें सब जानते थे, चाहे वो बेचू के हो, काशी के हो, तो हमने बड़े बड़े सेमिनार किए हैं, हम प्राचार्य रहे डिग्री कॉलेज के, समझे। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं जहाँ हमारा पेपर न पढ़ा गया हो। तो उससे बहुत लोग हमको जानते थे, प्रोफेसर। लेकिन आम जनता आपके सहारे, समझे भैया, हाँ, हम तो अभिनंदन बनाना चाहते थे। हमने कहा कभी यहाँ पर ऐसी कोई सभा हो, कोई उपाधि, उसमें हम जो है अभिनंदन बनाए। रामाचार्य का अभिनंदन बनाया हमने, राम भद्राचार्य का अभिनंदन बनाया, समझे। अभी पढ़े होंगे, हम आपको दिखा भी सकते हैं। संस्कृत में, प्रांजल संस्कृत में अभिनंदन बना करके व्यासनंदन से कहिए अभिनंदन लिख करके दो, उसी तरह का हमारा अभिनंदन देखिए। मुख चलाने से कुछ नहीं करे, मुखमस्ती वक्तव्य, जिह्वा अंदर है, चाहे कुछ करो, उठा के पटक दो, कौन रोकने वाला। लेकिन जब प्रकट शब्द उपस्थित होता है, तब वही व्यक्ति काम आता है जो उसके योग्य है। इसलिए आप प्रसन्न रहो। आप कितने बजे आएंगे? अब आप भगवत जी, भैया का जो है बड़ा स्नेह है, देख ही रहे। चलिए गुरु जी, तभी सब बात हो जाएगी। कि देखिए, नहीं, वहाँ कुछ नहीं होगी बात। नहीं, देखना केवल चित्त छाया से, हाँ, लोग देखने से। हाँ, ये जिससे इन्होंने ये बात कही है, वही बात कही जा सकती सनातन धर्म के लिए है। इस माध्यम से राधा नाम का प्रचार हुआ, समझे। जिसको जो दिखता है वो करे। ये